She is India's most loved and respected वास्तु एक्सपर्ट मिस शिल्पी यादव। एक वास्तु एक्सपर्ट क्या करते हैं और उसकी कंसल्टेशन में क्या होता है? तो मैम सिर्फ घर का होता है वास्तु या और जगह का भी वास्तु होता है? वास्तु उस हर जगह का हो सकता है, लाइक शॉप्स, फैक्ट्रीज, रेजिडेंस। मैम तो घर की एनर्जी सिर्फ मैटर करती है? तो उससे क्या होता है, चीज़ें बहुत कम पैसे में और बहुत आसानी से हो जाती हैं विद दैट 32 डायरेक्शंस। 32? आपने 4 डायरेक्शन नहीं बोला था? I will not deal any negative energies or negative deeds and I will not reveal my client's name. कई बार ऐसे होता है कि इंस्टेंटली फील होता है यार यहाँ मुझे नहीं रहना और देर। क्या ये आपको एक कोल्ड वाइब फील हुई, दैट हॉरर? So if God is there, the devil is there. मैम डज इट ऑल्सो फॉलो टू द नेक्स्ट हाउस? कि आप इतनी एनर्जी डेड है, कहते हैं मैम मैंने आपको इसीलिए बुलाया, जस्ट प्लीज गो अराउंड एंड चेक। सो टैरो कार्ड्स आर समटाइम्स वेरी एक्यूरेट। एस्ट्रो इज व्हाट की लाइक पूरा इंडियन खाना, यू हैव टू कुक, चॉप। 8 साल से उनका पैसा फंसा हुआ था, वो भी निकल आया। हर कोई जेमस्टोन नहीं पहन सकता। तो डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, इन बच्चों को भी आप हेल्प करते हो? आजकल बहुत सारे एप्स भी आ गए हैं एस्ट्रोलॉजी के। बेसिकली एप्स आर मनी मेंटेनिंग फैक्ट्री इंडस्ट्री। क्या सिचुएशन रहेगी पाकिस्तान और इंडिया की? क्या मैम युद्ध होगा? बाय यू गिविंग अस सम टिप्स, क्योंकि हमने ये अक्षय तृतीया से पहले रिकॉर्ड किया है, तो अक्षय तृतीया के लिए कुछ टिप्स हमारी ऑडियंस के लिए आप बताइए प्लीज। टुडे वी आर किकिंग ऑफ आवर वेरी फर्स्ट एपिसोड विद अ ट्रूली स्पेशल वन। शी इज इंडियाज मोस्ट लव्ड एंड रिस्पेक्टेड वास्तु एक्सपर्ट with an experience of 12 plus years and transforming 15,000 plus lives. She's not only earned the trust of her happy customers but has also helped them craft and design a truly beautiful life. Please welcome our very special Miss Shilpi Yadav. Welcome to the show, ma'am. How are you today? थैंक यू सिमरन, आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम, थैंक यू सो मच। मैम आपके लिए जितना इंट्रोडक्शन हम दे सकते हैं वो तो कम ही रहेगा। आप अपने बारे में खुद इंट्रोडक्शन दीजिए, बिकॉज आप मल्टी टैलेंटेड हो, तो आप अपने बारे में बता दो क्या आप करते हो। आई एम शिल्पी यादव, आई एम वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, काउंसलर। आई डू मैरिज काउंसलिंग एज वेल एज स्टूडेंट काउंसलिंग। वंडरफुल मैम, इतने सारे जगह पे आप एक्सपर्ट ही एक्सपर्ट हो। लोग तो आपके पास आते रहते होंगे दिन भर, आपको टाइम कब मिलता है सोने का? यस, आई हैव वेराइटी ऑफ क्लाइंट्स जी। और एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का ना बाई प्रोडक्ट होता है काउंसलिंग। सो नेचुरली मैरिज काउंसलिंग एंड स्टूडेंट काउंसलिंग, सो everybody comes with different problems and everything, and I have the solution for everyone. सो जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है, देयर इज अ वन पर्सन इन इंडिया जिसके पास आप आ सकते हो, वो है मिस शिल्पी यादव। मैम आपने मेंशन किया कि वास्तु एक्सपर्ट आप हो। आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू कि एक वास्तु एक्सपर्ट क्या करते हैं और उसकी कंसल्टेशन में क्या होता है? Basically, Vastu itself defines what Vastu is. It is Vas, that is the individual who resides there, and Tu is you. So, the balancing of 5 elements with the 4 directions. Everybody knows it is north, south, east, west. जी मैम। The balancing of these 5 elements, which is earth, water, fire, sky, and the north, south, east, west, we get exact balance of the energy जी। with the house and the individual living in it. ओके। That matters. Ki who is residing, grandmas, parents, only child, whatever. We ask while doing this. तो मैम सिर्फ घर का होता है वास्तु या और जगह का भी वास्तु होता है? वास्तु उस हर जगह का हो सकता है, लाइक शॉप्स, फैक्ट्रीज, रेजिडेंस, जहाँ पे 4 डायरेक्शंस और 5 एलिमेंट्स हैं। ओके ओके। एंड अ पर्सन और अ लिविंग बीइंग इज स्टेइंग देयर। ओके मैम, ओके। तो मैम आपके पास तो बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे, तो आपके पास मैक्सिमम कौन से एस्पेक्ट के केसेस आते हैं? फैक्ट्रीज के, घर के? मेरे पास दोनों ही आते हैं, बट रेजिडेंशियल ज़्यादा आते हैं, बिकॉज दिस 21st सेंचुरी, यू नो, एवरीबडी इज बाइंग फ्लैट्स। जी जी जी। सो व्हेनेवर पीपल बाय फ्लैट, they come to me, ma'am इसका entrance check कर दो, energy check कर दो, so I can scan energies. So I understand entering the house only, it is positive or negative for the person who is taking, who is the owner. ओके मैम। मैम तो घर की एनर्जी सिर्फ मैटर करती है? No. ओके। घर की energy as well as the person or the owner or the people living in that house or factory work, everything matters. एवरीथिंग मैटर्स। ओके, तो इट इज़ एन ओवरऑल थिंग कि आप ओवरऑल सारी एनर्जी चेक करते हो, रादर देन जस्ट घर की या जो सिर्फ पर्सन की एनर्जी। Exactly.
अच्छा मैम, जैसे आपने मेंशन किया कि आजकल फ्लोर वाइज भी रहते हैं, पहले सुना था मैंने कि तोड़ फोड़ होती है वास्तु में, इज दैट करेक्ट? क्योंकि अभी तो प्रैक्टिकल नहीं है ना वो। अब तोड़ फोड़ वाला ज़माना गया जी। एंड शायद पहले भी अगर वो तो वी एज अ वास्तु एक्सपर्ट ट्राई नॉट टू डू एनी renovation part. अच्छा। Just with the balancing of colors of the wall, plants, water, entrance, we have so many remedial part also. अच्छा। तो उससे क्या होता है, चीज़ें बहुत कम पैसे में और बहुत आसानी से हो जाती हैं. ओके, तो तोड़फोड़ की जरूरत नहीं बिल्कुल है, नहीं बिना है. तोड़फोड़ के भी देखो बिल्कुल आपका नहीं वास्तु है. एक्सपर्ट ये मैम है, कर देंगी आपका बिना तोड़फोड़ के। जी बिल्कुल. वंडरफुल मैम। कई बार ऐसे होता है कि जैसे आपने डायरेक्शन की बात करी, 4 डायरेक्शंस, कई बार लोगों को डायरेक्शंस के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता। Very true. तो उस केस में क्या होता है, हाउ डू यू हेल्प देम? Basically, as a वास्तु expert, what we do, we visit the sites. जी। आपका घर है, फैक्ट्री है, शॉप है, जी, मैम। वर्क स्पेस है, वहाँ पे आई विजिट जी। and I scan the energy, it is dead, neutral या positive. Generally, if dead and neutral comes, then we apply all sorts of remedial part, that is color of the wall, what you are doing, plants क्या रखे हैं, पानी का तत्व किधर रखना है, नॉर्थ साइड हैवी नहीं करना है, साउथ साइड हैवी करना है, so many aspects we cover. ओके मैम। मैम एक बात बताइए कि ऐसा भी होता होगा ना कि आप कभी नहीं पहुंच पा रहे हो क्लाइंट के पास, या क्लाइंट फिजिकली नहीं आपके पास आ पा रहे हैं, उस केस में क्या होता है? आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, सो हाँ। वाया ऑनलाइन ऑल्सो जी। आई कैन एंटर योर हाउस एनर्जी and check the individual's energy as well as the house energy and just give you some remedies choti choti. जी। Later on I'll visit and do it properly with that 32 directions. 32? आपने 4 डायरेक्शन नहीं बोला था? 32 हाँ, कैसे? लेमैन या नर्सरी में हमें सिखाया जाता है नॉर्थ साउथ ईस्ट जी वेस्ट, बिल्कुल। बट एज अ वास्तु एक्सपर्ट वी डिवाइड इट इनटू 32 सेक्शंस. ओके। जैसे नॉर्थ है तो जी। नॉर्थ को हमने N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 and N8. नॉर्थ 8 पार्ट में इसी तरह से चारों ईस्ट वेस्ट साउथ को भी करते हैं. तो 8 4 32. दैट मीन्स वी बाइफर्केट each direction into 32 directions. Sub-cardinal directions, we say that technically. ओके मैम, अंडरस्टूड। ये नई चीज़ पता लगी है हमारे को कि 4 डायरेक्शन नहीं होते जी, 32 होते हैं। तो बेसिकली मैम आप कुछ ये भी बता रहे थे कि वास्तु कंसल्टेंसी बेसिकली आप डिजिटल वे में कर देते हो। बिल्कुल, आजकल इतने हेक्टिक लाइफस्टाइल है, ऑफिस से घर आने के बाद इतने थक जाते हैं एंड संडेज आर द ओनली टाइम पीपल वांट टू रेस्ट, और उस समय उनकी ग्रोसरी, उनकी लॉन्ड्री एंड उसमें दे डोंट गेट टाइम बेसिकली. बट वो तो है। एट द बैक ऑफ द माइंड दे आर थिंकिंग कि नहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ कराना चाहिए. सो इन दैट केस आई डू इट ऑनलाइन ऑल्सो. ओके, सो अब ये भी डिजिटल हो गया है जी, वास्तु कंसल्टेंसी भी आप डिजिटल वे में ले सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम है, नहीं आ पा रहे हो, नहीं रीच कर पा रहे हो, मैम है. यस, दैट इज वंडरफुल मैम. आई थिंक इट्स गोना मेक लाइफ ऑफ मेनी पीपल वेरी इजी. यस, फॉर श्योर. एंड मैम, मैंने आपने एनर्जी की बात करी, आई नो व्हाट यू मीन बाय एनर्जी, बिकॉज एक प्लेस की एनर्जी क्या होती है, कई बार ऐसे होता है कि इंस्टेंटली फील होता है यार यहाँ मुझे नहीं रहना और देर. तो आई कैन डेफिनेटली रिलेट, एंड आई थिंक ऑडियंस विल रिलेट एज वेल कि एनर्जी जब फील होती है, आप सडनली बहुत लो हो जाते हो या सडनली आप बहुत अच्छा फील करने लगते हो कहीं जाके न्यू प्लेस पे. तो आई कैन डेफिनेटली रिलेट विद दैट. आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स. मेरे एक क्लाइंट हैं, आई विल नॉट टेल द नेम बिकॉज स्ट्रिक्ट प्राइवेसी पॉलिसीज. आई डोंट एट ऑल reveal the client's name. That's wonderful, ma'am. This is my USP. I mean, I'm very much particular. I will not deal any negative energies or negative deeds, and I'll not reveal my client's name. Wonderful, ma'am. One couple wanted to buy house, so they asked me. They heard it from some word of mouth about me, and they said कि मैम हमें घर रेंट पे लेना है. सो उससे पहले उनके बहुत हेल्थ इश्यूज आ रहे थे एंड बच्चे को भी बहुत हॉन्टेड सी चीज़ें दिखाई दे रही थी उस हाउस में, जहाँ वो उनका अपना घर था. देन व्हेन आई विजिटेड आई फेल्ट दैट कोल्ड वाइब्स द मोमेंट आई एंटर्ड, एंड दे वर यंग कपल विद 5 and 6 year old son, and because sons are, I mean the child is very pure soul now, so they can sense more than others. So when I stepped into the house, I felt that coldness and that negative vibes, I immediately told them you should shift. Then they hunted for the rented thing, and then they made particularly ki
ma'am, you will visit first and then I'll buy house. So we Acha. visited 4-5 houses जी. and finalized one, and now they are happily progressing financially as well as personally, जी जी and the kids are also very happy. चलो दैट इज़ अ गुड थिंग, वेरी नाइस मैम. मैम एक चीज़ बताइए, जैसे आपने मेंशन किया ये आपको एक कोल्ड वाइब फील हुई, दैट हॉरर, मैम डज इट आल्सो फॉलो टू द नेक्स्ट हाउस? No, we take care of that. Okay. Being a Vastu expert, जी. we take care of that. That vibe should not be carried with the. There's a long story basically, because these things are there. If Yes, day ma'am. is there, night is there, यस. right? So if God is there, the devil is there. This is the fact. Initially, even when I was a kid and college goer, I used to say, "ये सब क्या है? What is this?" I was a very tomboyish fellow. But when I entered to this field, the जी. spirituality world, then I understood कि no, it is the fact that every house has its energy. For example, if you are staying in one house and you are very disturbed, right? And you have pain, agony, stress, जी मैम. that wall of the house will capture that. And when you leave that house and somebody else enters, that energy will be there. And I can sense that every Very time. interesting. So I'll make that energy positive, जी. because it is negative. 0 से नीचे -1 चली गई जी, है, जी, जी. -10 भी जा सकती है. So in that case, I'll make it 0 and then positive with Okay. my remedial part. मैं आप पता है समझ पा रही हूँ जो आप बोल रहे हो मैम. मेरे साथ ना भी रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ, मैं शेयर करना चाहूँगी सबके साथ. मैम आई एम वेयरिंग दिस, Yeah. ये जेमस्टोन्स हैं, आप तो जानते ही हो. Yeah. सो मैम It's from my hand. yes, I really love wearing this क्योंकि Yeah. मैम if not anything else I really like the energy and positivity it Exactly. gives to me. That is what I wear it for. मैम I entered somewhere and ये टूट गया. सिल्वर की वायर एंटर करते ही टूट गई और इट वाज ऑल ओवर द प्लेस. Yes, these are crystals and they take negative energy. जी. और ये इतने heavy हो जाते हैं हाँ. कि ये आपको बचाने के लिए they protect you, your मैम. aura, है ना, and give you strength. So ये इतने heavy हो जाते हैं negative energy को लेके कि ये तुरंत break कर जाते हैं. That means your negative energy, whatever your body or aura has received, they take it and they broke it and yeah. ओके. तो मैम इनको वापस पहन सकते हैं? नहीं, इन्हें हमें मिट्टी में दबा देना चाहिए, बिकॉज अच्छा. इसमें बहुत नेगेटिविटी होती है. सो व्हाट वी डू इज, इन्हें मिट्टी में दबा दो आप, एंड देन अनदर किसी स्पेशलिस्ट से जो क्रिस्टल्स में डील करते हो या जो स्पिरिचुअली हाई हो, उनसे आप फिर से रिचार्ज कराओ. वी पुट इंटेंशंस. इट्स लाइक पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा डालोगे तो आप मंदिर में रखोगे तो वो भगवान है. बिल्कुल. एंड अगर उस पत्थर को ऐसे ही रख लोगे आप तो वो भगवान नहीं पूजे जाते हैं. सेम गोज विद द क्रिस्टल्स, के वॉल्केनिक एरप्शंस में निकलते हैं एंड दे आर नेचुरल. इनके अंदर वही मिनरल्स एंड सॉल्ट्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं. जी मैम. विद एज, टाइम, इलनेस हमारी बॉडी से वो चीज़ें डिप्लीट हो जाती हैं. तो जैसे चिप होता है ना कंप्यूटर में और जी. उसमें, तो हम ये क्रिस्टल का एक पर्टिकुलर चिप लगा देते हैं तो वी गेट कंप्लीटेड और हमारी एनर्जी फिर से रिवाइव हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, एंड वी आर गुड टू गो. और Okay. पोटेंशियल बहुत हाई हो जाती है. Is are crystals one of the remedies in Vastu as well, ma'am? Yes, I do a lot of crystal remedy Okay. in Vastu. बिना तोड़ फोड़ के I told you. जी जी जी. In that case, what happens? I have again one client. He said, "Ma'am, आप बस मेरे ऑफिस में आ जाओ and have lunch with me." I said, "Why are you calling me?" He was बस secretive about it कि बस आ जाओ आप. When I sat there for the lunch, I felt that negativity and that dead energy in his factory. And he is an oxygen plant CEO, right? And then he said, "Ma'am, मैंने तो तुरंत बोल दिया, मुझसे तो खाना खाया ही नहीं गया." मैंने कहा कि पहले आप ये बताओ कि आप इतनी एनर्जी डेड है, कैसे, क्या कर रहे हो आप? कहते हैं, "मैम, मैंने आपको इसीलिए बुलाया, जस्ट प्लीज़ गो अराउंड एंड चेक." व्हेन आई टुक द राउंड ऑफ द फैक्ट्री, द नॉर्थ साइड वाज सो हैवी एंड देयर वाज मशीनरी केप्ट. नॉर्थ शुड बी ऑलवेज लाइट एंड एयरी. ओके. तो मेरे खाना खाते खाते ही मैंने उनको जो टिप्स दिए जी मैम. कि ये हटा दो, ये कर दो, यहाँ ये कलर लगा दो, उन्होंने अपना स्टाफ लगा दिया. और वो लोग मेरे खाना खाते ही काफ़ी चीज़ों को लाइक नॉर्थ को हल्का कर दिया, मशीनरी को साउथ में कर दिया, वाटर एलिमेंट जो उन्होंने साउथ में रखा था उसको नॉर्थ में कर दिया.
एंड फिर मैंने कहा कि मैं आपको कुछ क्रिस्टल्स दे रही हूँ जो आपकी इस एनर्जी को बढ़ाएंगे. ओके. एंड क्रिस्टल्स आर लाइक ट्रांसफॉर्मर्स, वो जी. नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते हैं और पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं. सो मैंने उनके पास क्रिस्टल्स रखवाए, मतलब उन्होंने किसी को भेजा मेरे साथ, उसी शाम को मैंने उनको वो दिए. और विद इन 24 आवर्स ही कॉल्ड मी, ही सेड मैम मेरे को 3 करोड़ का बिजनेस मिला है. ओह एंड वाओ. आफ्टर 6 months, मतलब 6 महीने तक वो खाली बैठे हुए थे. एंड नाउ ही इज अ बिग fan and client of mine and he keeps on saying everybody कि भाई मैम के पास जाओ. So it is a very popular big जी. industry. And- I will not name it. जी जी मैम. एंड दिस एक्सप्लेन्स कि आपका वर्ड ऑफ माउथ इतना ज़्यादा क्यों है. मेरा For sure, word of ma'am. mouth से बहुत clients मिलते हैं, बहुत. वेरी नाइस मैम. मैम आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि आपने मेंशन किया कि उनको 24 आवर्स में रिजल्ट दिखे, तो वन क्वेश्चन, पता कैसे चलता है कि कोई वास्तु कंसल्टेंसी वो वर्क किया है, कैसे पता चलता है? बेसिकली मेरे क्लाइंट्स तो मुझे 24 आवर्स से लेके 1 वीक के अंदर ही बता देते हैं कि मैम काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस हैं, आई एम फीलिंग लाइटर, हैप्पियर, जी. बेटर. कई रुके हुए काम हो रहे हैं. एक और फर्नीचर के मालिक हैं वो, और उनके यहाँ भी कई सालों से कई जगह पैसे फंसे हुए थे जी. और उनकी डील में पैसे मिल नहीं रहे थे. अच्छा. सो जब उन्होंने मुझसे कराया तो उनको भी 2 दिन के अंदर, 2 days आर वेरी लेस फॉर अ पर्सन जिसका 6-7 महीने से कुछ भी नहीं हो रहा. आई थिंक 2-3 years से उनका, 8 साल से उनका पैसा फंसा हुआ था, ओह. वो भी निकल आया. अच्छा. And little remedies with the spices, with the color of with the plants, water. Very nice, ma'am. I'm sure they will be very happy with Yeah, this. they are very happy. I've got so many testimonials hanged on my wall, office wall, as well as यहाँ लगाने चाहिए थे हमें. exactly. ये भी कम पड़ता है आई थिंक. I करेक्ट. अच्छा मैम, एक चीज़ और, आपने मेंशन किया कि आप ऐसे पता लगता है कि एनर्जीज और यू सी द विजिबल चेंज. कितने टाइम में वो हो जाता है अगेन? it depends on the client basically. क्लाइंट टू क्लाइंट. क्लाइंट को फेथ होना चाहिए पहली तो बात, अच्छा. एंड रिसेप्टिव होना चाहिए. मेरे पास एक क्लाइंट ऐसे भी हैं जिन्होंने 4 महीने तक मैंने रेमेडी बताया, उन्होंने किया नहीं. ये सब कुछ नहीं होता, आई डोंट बिलीव दिस दैट. वन डे आई कॉल्ड हिज वाइफ एंड आई आस्क्ड कि आपने वो रेमेडी करी, बिकॉज ही केप्ट ऑन सेइंग मैम तो वो तो हो ही नहीं रहा, वो तो हो ही नहीं रहा. मैंने उनकी वाइफ को फ़ोन किया, उनकी वाइफ भी मेरी क्लाइंट थी अलग से. जी जी. सो उन्होंने कहा नहीं मैम मुझे तो नहीं पता क्या करना है. इट वाज वेरी सिंपल रेमेडी ऑफ सम येलो मस्टर्ड सीड जी, जी, हैज टू बी स्प्रिंकल्ड समवेयर. जी. उनकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी, बहुत परेशान थे वो, मतलब एंजाइटी एंड सो मेनी बीपी हाई, दिस दैट, मतलब टू मेनी थिंग्स. सो उनकी वाइफ ने जिस दिन किया है उसके 2 दिन बाद ही उनको 2 बायर्स ऐसे मिल गए, दे वर डेस्परेट टू बाय. मतलब लड़ाई हो गई थी लिटरली उन दोनों बायर्स के बीच में. देन ही कॉल्ड मी एंड सेड मैम किसको बेचूं. मैंने कहा लाओ लेट मी टेल यू दिस आल्सो कि किसको बेचूं. दैट इज सो नाइस. एंड देन आई टोल्ड हिम कि ये वाला ही लेगा, एंड दैट हैपेंड. ओके. हाँ. सो टैरो कार्ड्स आर समटाइम्स वेरी एक्यूरेट एंड वेरी इंस्टेंट, लाइक पिज्जा एंड बर्गर, यू नो. एस्ट्रो इज व्हाट की लाइक पूरा इंडियन खाना, यू हैव टू कुक चॉप. बट जो टैरो पोर्शन है दैट इज वेरी क्विक फिक्स, लाइक पिज्जा बर्गर. आप इंस्टेंट क्वेश्चंस के आंसर कुछ भी पूछो, यू विल गेट इट. ओके मैम, आपने मेंशन किया कि टैरो, हम वास्तु एक्सपर्ट के टॉपिक पे थे, कंसल्टेशन के टॉपिक पे थे, उसमें टैरेट कहाँ से आया? डू यू मीन कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ वास्तु में एलिमेंट्स हो, यू समटाइम्स हैव टू टेक अदर मेजर्स आल्सो? Basically, I take that. Oh. Every time, if a client is there, for me, that person is a family to me, and his problems are my problem. I have to sort it out any which way. So, sometimes people come and say, "Ma'am, कुंडली देख लो, बता दो." मैं कुंडली देख लेती हूँ और समझ लेती हूँ. Then I implement everything, like वास्तु भी एंड न्यूमरोलॉजी भी, ठीक है, और कार्ड्स भी पिल कर लेती हूँ. जी जी जी. बिकॉज एस्ट्रो और टैरो में फ़र्क ये है कि एस्ट्रो में डेट ऑफ टाइम, बर्थ प्लेस इज इम्पॉर्टेंट. जी मैम. ओके. बट टैरो में ओनली एनर्जी प्लेस. सो आई जस्ट कनेक्ट विद हिम विद हिज न्यूक्लियस एंड आई कम टू नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज. ओके मैम, आपने बात करी एस्ट्रोलॉजी की. कोई आपके पास आया, एस्ट्रोलॉजी किस चीज़ में हेल्प करती है? तो थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, किस चीज़ में एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है? बेसिकली एस्ट्रोलॉजी है क्या?
एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट सेलेस्टियल बॉडीज, सन, मून, प्लैनेट्स जो जी। हैं ब्रह्मांड में, वो उनकी साइकिल जी। दैट इफेक्ट्स, जैसे इफ अ पर्सन इज बॉर्न, ठीक है, वो 10:05 पे पैदा हुआ है, अब 10:05 पे तो पूरे वर्ल्ड में आई थिंक पता नहीं कितने लोग पैदा हुए होंगे, जी मैम। मान लो 100, 150 एक अप्रॉक्स वो, बट सबकी डेस्टिनी या लाइफ पाथ अलग अलग है। That इवन is true. ट्विंस भी एक साथ पैदा होते हैं, 1 मिनट के डिफरेंस पे भी पैदा हुए मान लो, बट एक होगा बहुत आलसी होगा या कुछ होगा, दूसरा एकदम शाहरुख खान बनेगा। Opposite. हाँ, एनीथिंग कैन हैपन, जबकि हाँ। उनकी शक्लें सेम होंगी, तो हाँ। हाउ इट हैपन्स। सो एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स दैट कि वो एक स्क्रीनशॉट ले लेता है उस समय जब हम पैदा होते हैं ना, वी टेक दैट स्क्रीनशॉट ऑफ द स्काई कि सन कहाँ प्लेस था, जुपिटर कहाँ था, वीनस कहाँ था जी। उस पर्टिकुलर टाइम पे जब धरती पे आपने जन्म कदम लिया। रखा, ओके। राइट। जी। सो जब आप जन्म लेते हो एंड दैट गिव्स द पाथ ऑफ योर लाइफ। तो मैम जब हम पैदा होते हैं तभी से ही हमारा जो चार्ट होता है, कुंडली होता है, वो बन जाती है। कुंडली इज बेसिकली हॉरोस्कोप जो बोलते हैं जिसको, वो एक चार्ट होता है। जी। वो राशि, हम्म। ग्रह और भाव, इन 3 चीज़ों का मिश्रण होता है। अच्छा। राशि मीन्स यू नो ज़ोडिएक्स, जी। सबको पता है, जी, एवरीबडी नोज, मेरा एरीज है, मेरा कैंसर है, ठीक है, राशि इज लाइक एवरीबडी नोज, ठीक है। देन कम्स ग्रह, ग्रह इज सन, मून एंड देन 9 प्लैनेट्स, जी मैम। जुपिटर, मार्स, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, राइट। एंड भाव क्या है, पोजिशनिंग ऑफ दीज 2, ज़ोडिएक एंड प्लैनेट। ओके। ज़ोडिएक मेरा हो गया, प्लैनेट यूनिवर्स का हो गया। जी मैम। आई ऑलवेज से कि अलाइनमेंट ऑफ यूनिवर्स की एनर्जी एंड एन इंडिविजुअल एनर्जी की अगर अलाइनमेंट कर दो तो उसका पोटेंशियल 10x हो जाता है और वो सक्सेसफुल हो जाता है, उसके सारे ऑब्स्टिकल हट जाते हैं कैसे भी। ओके मैम, कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मैम ये बताइए कि आजकल बहुत सारे ऐप्स भी आ गए हैं एस्ट्रोलॉजी के, जो बड़ा इजीली आप क्लिक करें, आपका भविष्य जान लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है उसमें? बेसिकली एप्स आर मनी मिंटिंग फैक्ट्री, इंडस्ट्री, वॉट एवर यू कैन से। और बेसिकली वो क्या करते हैं कि आपको ट्रेलर सा दिखा देते हैं और उसमें आपका कुछ होता नहीं है, वो क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस जाता है और फिर आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, यू आर नॉट वेल कनेक्टेड। क्योंकि एस्ट्रो या टैरो में क्या है, एनर्जी की कनेक्शन विद द न्यूक्लियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब तक वो प्रॉपरली सामने बैठ के या ऑनलाइन भी 1 to 1 ना हो, तब तक उसका कोई मायने नहीं है। इट्स अ वेरी फास्ट थिंग, लाइक भेलपूरी खा रहे हो, अच्छा मज़े के लिए खा रहे हो। जी जी जी। एंड ऐप में ढेर सारे वो भी आते हैं ना, 200-100 रुपीज़ के क्रिस्टल्स भी आ जाते हैं। जी जी जी। दे आर ऑल मिक्सचर्स ऑफ चाइनीज़, प्लास्टिक मिला के, सिंथेटिक। वो एक्चुअल नहीं है। वो एक्चुअल नहीं है। ओके। ये बिग रेवलेशन है कि अगर आपको जेमस्टोन्स ट्रू वाले लेने हैं तो यू हैव टू कॉन्टैक्ट एंड पर्सनली मीट समवन, करेक्ट? क्योंकि मैम हर कोई जेमस्टोन नहीं पहन सकता। फॉर एग्जांपल मेरे लिए शायद 7 चक्रास नहीं चलेगा, मे बी कोई पर्टिकुलर मेरे लिए बेटर है, तो एक पर्टिकुलर पर्सन एक्चुअल वास्तु एक्सपर्ट, एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंट बता पाएंगे, करेक्ट? वेरी ट्रू। ओके मैम, आई नोटिस कि आपने भी बहुत सारे हाथ में पहने हुए हैं एंड आई रियली लव, आपने गले में भी पहना है, हाथ में, ये सारे जेमस्टोन्स हैं? हाँ, दीज आर ऑल क्रिस्टल्स। ओके। बेसिकली क्लाइंट को जब हम हैंडल करते हैं, वी गेट कनेक्टेड टू देयर एनर्जीज। जी मैम। सो व्हाट हैपेंड इफ द क्लाइंट इज वेरी नेगेटिव, तो मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, right? Yes, In that yes, case, I have to wear crystals which can protect my aura or conceal my aura. So that होता क्या है कि कभी कभी लोग एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हैं, कहते हैं मैम बाद में देंगे या समथिंग समथिंग। इन दैट केस व्हाट हैपेंस कि मेरी तबीयत, आई हैव हेडेक, आई टेक देयर नेगेटिव एनर्जी and transform into positive. Yeah, I detect them, I scan them with my positivity or my spirituality, which sometimes they don't understand. So for my protection, I wear these, right? And ये 2025 is number 9, मंगल का साल है ये जी। तो हनुमान जी की आप जितनी पूजा करोगे, जी जी जी, ठीक है, उतना आप सेफ रहोगे, आपका ऑरा कंसील्ड रहेगा और आपके काम आराम से होंगे। सो आई विल सजेस्ट कि एक तो जिम जरूर जाओ, दूसरा मंदिर ट्यूसडे या सैटरडे को जरूर जाओ,
ठीक है, ये दो काम, अखाड़ा या जिम, यू नो, बिकॉज मंगल जो है ना उसको हार्ड वर्कर्स, वर्किंग हार्ड पीपल बहुत पसंद है, लेजी वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उनका भी जैसे फाइनेंशियल ग्रोथ या पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी। ओके ओके सो आई एम वेयरिंग वन क्लियर कॉर्ड्स जी जो मंगल को डिनोट करता है। जी जी जी। सो इस तरह से ये मुझे एनर्जी देता है। कौन सा वाला मैम, एक बार दिखाएंगे? क्लियर कॉर्ड्स ये है जो ट्रांसपेरेंट सा है जी जी जी, देखा देखा मैंने जी। हाँ। सो ये सारे बेसिकली प्रोटेक्शन एंड मेरी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। Yeah. वंडरफुल। तो सिर्फ क्लाइंट्स नहीं पहनते, देखो एस्ट्रोलॉजर भी वो खुद भी यूज करते हैं। एंड ट्रू क्रिस्टल्स एंड ट्रू जेमस्टोन्स। एक्चुअल ये जो अपनी जयपुर की फैक्ट्रीज हैं वहाँ से जो खानों से निकलते हैं दे आर वॉल्केनिक इरप्शन से ओरिजिनल निकले हुए क्रिस्टल्स। ओके मैम। और ये जो चाइनीज और ये जो सिंथेटिक और प्लास्टिक वाले होते हैं दे आर वेरी चीप। और प्राइस डिफरेंस वाइज एंड प्राइस इज वेरी चीप। जी जी बट एक तो उसमें इंटेंशन नहीं डला होता है, बिकॉज व्हेन आई गिव दिस टू माय क्लाइंट्स आई विल पुट इंटेंशंस कि इसको करना क्या है। एक क्रिस्टल 10 काम कर सकता है पर हर के लिए अलग अलग करेगा। ओके। तो आई विल टेक द नेम एंड द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द पर्टिकुलर इंडिविजुअल और उसके लिए इसको करना क्या है। किसी के हेल्थ इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा एस्मा या कोल्ड एंड कफ है, तो पायराइट मैं उसको दूंगी उसका कोल्ड एंड कफ एस्मा को ठीक करने के लिए। ओके मैम ओके। और सेम पायराइट कैन बी गिवन टू अ पर्सन जिसकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है। अच्छा, क्योंकि हमारे को तो ये पता है कि पायराइट इज मनी के लिए। मनी ये मैम ने न्यू बात हमारे को हाँ. समझाई कि इट इज नॉट जस्ट ओनली फॉर मनी, देयर कैन बी मल्टीपल पर्पस फॉर अ पर्टिकुलर स्टोन, जेमस्टोन। जैसे सिट्रिन हम उन लोगों को देते हैं जो कॉन्फिडेंट नहीं है, स्टेज फियर है, पापा के आगे नहीं बोल पा रहे, टीचर्स के आगे नहीं बोल पा रहे, जी। कॉन्फिडेंस एकदम जीरो है। जी मैम। तो सिट्रिन इज लाइक बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस टू। Okay. एंड वो डायबिटीज भी ठीक करता है, अच्छा। वो पैसे भी देता है। सो दैट इज येलो कलर, पायराइट इज ग्रे। तो हो सकता है आपको येलो कलर सूट करता हो, ग्रे ना करता हो। सो आई विल रिकमेंड यू सिट्रिन। तो इस तरह से डिफरेंट। ओके मैम। तो पर पर्टिकुलर पर्सन के लिए Yeah. अलग होता है Energy wise and एंड यू पर्टिकुलरली हैव टू मीट अ ट्रू एस्ट्रोलॉजर टू नो दैट। सो प्लीज ये एप्स पे ना लीजिए। Exactly. आप रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल नहीं, आई विल नॉट रिकमेंड। ओके मैम। तो नहीं लेना It's चाहिए just for apps पे। fun. You want to have fun कि I want to see my boyfriend is cheating or not, this and that. उसमें थोड़ा बहुत ही पता चलेगा। Core of the problem you will not get and the solution you won't get. नो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलेगा। Exactly. ओके मैम ओके। मैम आई ऑल्सो वांटेड टू नो कि क्या हम एस्ट्रोलॉजी अपने लिए ले सकते हैं, किसी और के लिए भी ले सकते हैं एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन हम? देखिए, it depends कि आपका intention क्या है। If Okay. you have a negative intention, I strictly say no. Because I don't deal on any negative things. Sometimes somebody says कि मेरी सास का ना मुंह बंद करा दो। Yeah, ladies come and say that, but I don't do that. I say आप अपने energies को इतने strong करो या अपना aura को इतना conceal करो जी। कि कुछ भी नेगेटिविटी आपके पास आ रही है तो वो बाउंस बैक करके वापस चली जाए। एंड यू आर सेफ जी। एंड यू आर ग्रोइंग वर्टिकली। ओके मैम। राइट? यस, अंडरस्टूड। अगर प्योर इंटेंशन है तो किसके लिए ले सकते हैं? प्योर इंटेंशन है तो थ्रू टैरो और एस्ट्रो ऑल्सो यू कैन डिटेक्ट और टेल और कम टू नो अबाउट द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। Anybody who has the same DNA, like your brother, sister, your mother, father, your son, daughter, right? Immediate family, you can tell. And tarot से तो हम और आगे चले जाते हैं, वहाँ तो हम business partner, वो क्या सोच रहा है, अच्छा। या जैसे मेरे पास बहुत से 18 ईयर टू 30 इयर्स के बीच के यंगस्टर्स आते हैं, मैम मेरी तो 3 गर्लफ्रेंड है, मैं किससे शादी करूँ? You know, so every time I just get to it कि नहीं भाई ये वाली दिख तो सही, कहता नहीं ये तो बेटर रहती है मेरे साथ। मैंने कहा नहीं, ये बाद में जाके चीट करेगी। And that really happened. ओके। Yeah. So in that case, very accurate results and reading is there. तो आप ये बोल रहे हो कि एस्ट्रोलॉजी में ब्लड रिलेशंस एंड वाइफ हस्बैंड के लिए ले सकते हैं कंसल्टेशन, बट नॉन ब्लड रिलेशन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेटिव्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉई इन सब के लिए हम टैरेट यूज करते हैं, करेक्ट? Yes. मैम टैरेट में भी एनर्जीज मैटर करती हैं? बिल्कुल। बिल्कुल। ओके। Because I'm doing it, so my energy should be higher
spiritually I should be in a higher position. So whosoever sits in front of me, I get connected with them, with the energy and the nucleus, and then I can tell anything through the medium could जी be मैम। tarot cards or astrology. ओके, तो कॉम्बिनेशन हो सकता है उसका। Combination हो जाता है. ओके मैम, टैरोट कार्ड से क्या सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में पता लगता है या उसका सॉल्यूशन भी ऑफर होता है? Cause of the problem पता चल जाता है. ओके और जब कॉज किसी प्रॉब्लम का कॉज पता चल जाए, हमें पहले सिखाया जाता था टैकल द कॉज नॉट द प्रॉब्लम. माय फादर यूज्ड टू से दैट, बेटा टैकल द कॉज नॉट द प्रॉब्लम. सो जब कॉज पता चल गया एंड यू आर ट्रीटिंग दैट कॉज विद व्हाटएवर रेमेडी, क्रिस्टल्स, सॉल्ट, जी। वाटर, व्हाटएवर, सो चीज तो अपने आप ही हील होनी है ना. फेयर इनफ। तो वो एक सेटिस्फैक्ट्री पता लग जाता है कि एक्चुअली में क्या है, एंड आप उसकी रेमेडीज भी ऑफर करते हो? यस. ओके। मेरा जो सेशन होता है उसमें मैं रेमेडियल पार्ट भी इंक्लूड करती हूँ, प्लस न्यूमरोलॉजी भी लगाती हूँ, टैरो भी डालती हूँ, एस्ट्रो भी डालती हूँ एंड वास्तु भी डाल देती हूँ. तो कहीं से भी आपका कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए 100% रिजल्ट आता है, इसीलिए क्लाइंट्स को जी। 100% सेटिस्फैक्शन मिलता है और जी। वो कभी भी गलत नहीं जाता है. वंडरफुल मैम। मैम, आई वुड लाइक टू टेक दिस मोमेंट टू ऑल्सो मैंशन अबाउट रिसेंट हमारे कंट्री में जो हो रहा है JNK के साथ मैम, जो अभी Yeah, स्टेटस very है, sad. दैट इज वेरी पेनफुल टू सी Very sad. एंड इट गिव्स गूज बम्स। गुस्सा आता है मैम। बहुत ज़्यादा. आप एस्ट्रोलॉजर हो, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या सिचुएशन रहेगी पाकिस्तान और इंडिया की? क्या मैम युद्ध होगा? बेसिकली पहले तो आई वुड लाइक टू प्रे फॉर द पर्सन जिसका मेंटल स्टेट इतना डिस्टॉर्टेड, डेविएटेड और डिस्ट्रक्शन से भरा था कि उसने लाइक अ मशीन ही डिड ऑल दैट बैड थिंग्स टू इनोसेंट पीपल इन JNK, राइट. एंड इट इज़ रियली वेरी हार्ट टचिंग कि हाउ कम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दिस. बट सैड पार्ट इज़ कि एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो शनि ने अपना ट्रांजिट किया है, ओके। and now the planets are in that positioning where there are chances of wars, disputes, restlessness, unrest. मैं समझ रही हूँ आप क्या बोल रहे हो। Yes. एंड आई So- थिंक मेनी पीपल वुड मे बी वांट दिस, क्योंकि मैम गुस्सा इतना भरा हुआ है लोगों में I इस know. वक्त। क्या I know. करें? Let it happen. Let it happen, and we should have patience. And India जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, that is patience, love, affection, maturity. So let our leaders take the decision. जी मैम। But yes, it is possibility that we can have war. ओके मैम, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, आपने ये भी मेंशन किया आप काउंसलिंग भी करते हो, Yes. स्टूडेंट एंड मैरिज काउंसलिंग, Yes, करेक्ट? yeah. मैम, आई वांट टू आस्क अबाउट मैरिज काउंसलिंग, क्योंकि इस बारे में अब अवेयरनेस थोड़ी बढ़ रही है, बट सबको नहीं पता मैरिज काउंसलिंग के बारे में। व्हाट हैपेंस इन अ मैरिज कंसल्टेशन? बेसिकली आजकल क्या है कि डॉटर्स भी या गर्ल्स भी उतनी ही पढ़ाई कर रही हैं, उतना ही एफर्ट कर रही हैं जितना एक बॉय या मैन कर रहा है. जी मैम। राइट. अब एक CEO लड़की भी है, ICICI बैंक है, सो मेनी बैंक्स यू नो एंड एवरीबडी, और मैन भी है. अब बोथ द कपल्स आर वर्किंग हार्ड फ्रॉम 9 to 9. Both are tired, getting the same package, coming home. जी। Now the girl says, you chop the vegetable, I will prepare the meal. Some or the other way she is right. लेकिन हुआ क्या है कि शिव और पार्वती का जो अर्धनारीश्वर का जो कंसेप्ट है, उसमें जो हमारा मेल है उसने तो अपने शिव को वहीं रखा है, जी। पर इधर जो पार्वती ने अपना मेल है उसको शिवत्व उसका बढ़ा दिया है. जी। अर्धनारीश्वर हर आदमी है, तो हमने लेडीज़ ने सारा मेल काम करना शुरू कर दिया. वी ड्राइव, वी वर्क, हमने कोई फील्ड नहीं छोड़ी हुई है. ओके। सो हमने अपना पुरुषत्व बढ़ा दिया है. अब टक्कर पुरुषत्व की पुरुषत्व से हो रही है, और फीमेल जो था, जो नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग या सबमिसिव, जी। वो वाले ट्रेड्स खत्म हो गए हैं. तो इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट छोटी छोटी बातों पे.
मैम मुझे आप ये बताएंगे कि क्योंकि मैरिज काउंसलिंग में लगता तो ऐसे कि कपल आएगा काउंसलिंग के लिए, करेक्ट? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक पर्सन आ रहा है सिर्फ? हाँ, कई बार ऐसा हुआ है। ओके। हाँ, और लेकिन फ़ायदा तब भी हो जाता है। आई मीन इफ़ वन पर्सन इज़ ऑल्सो कमिंग जी। हस्बैंड वाइफ में से, जी। तो मेरे जो रेमेडियल पार्ट और सब कुछ है वो एक हफ्ते में मुझे लगता है मैम वो तो काफ़ी सुधर गई है, उसने तो ये करना शुरू कर दिया, दिस एंड दैट, एंड देन आई कन्विंस कि तुम ये देखना, क्योंकि मुझे पता चल जाता है। मैंने कहा कि तुम्हारी वाइफ जरूर आएगी, एंड इट हैपेंस कि वाइफ सेज कि मुझे मैम से मिलना है, एंड देन नेक्स्ट सेशन में बोथ कम टुगेदर एंड सीट पे ही आई सॉल्व। सिंपली आई स्टार्ट विद कि भाई 5 नेगेटिव और 5 पॉजिटिव पॉइंट लिखो एक दूसरे के बारे में। जी जी जी। एंड सरप्राइजिंगली दे बोथ राइट पॉजिटिव्स मोर देन नेगेटिव्स। नेगेटिव्स एक दो ही होते हैं, पॉजिटिव्स 8-8 9-9 लिखे होते हैं। बिल्कुल। मैंने कहा फिर डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? इट्स जस्ट मी टाइम नहीं दे रहे हो आप। लाइफ इज सो हसल्ड एंड सो फास्ट कि मी टाइम वहाँ पे मिसिंग हो गया है। जैसा आपने बोला कि बोथ आर वर्किंग, दे आर डूइंग इक्वली, सो टाइम नहीं मिलता एक दूसरे को देने का। मे बी मिसकम्युनिकेशन माइट बी अ रीजन एज वेल, मैम। इट्स नॉट, बेसिकली दे आर ओवरवर्क्ड, ओके। प्लस मैकेनिकल हो जाता है इंसान जब दिन भर ऑफिस फाइल ये वो, यू नो, आई एम एनग्रॉस्ड विद समथिंग एंड सडनली माय हस्बैंड सेज चाय दे देना, एंड आई विल से यार मैं कुछ कर रही हूँ ना, तुम खुद ले लो ना। तो दैट इज द मतलब इनिशियल पॉइंट वेयर टसल स्टार्ट्स। मैम आजकल डिवोर्स, मेंटल हेल्थ के इश्यूज काफ़ी बढ़ रहे हैं मैरिजेस में, तो क्या मैरिज कंसल्टेशन जो आपसे लेते हैं लोग, क्या आप उसमें भी हेल्प करते हो? Yes, a lot. I have too many clients of depression, anxiety, overthinking, and they are healed with my remedial part, जिसमें मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें, लाइफस्टाइल, उनका पूरी रूटीन सेट करना, ठीक है, which matters. Affirmations, they play a lot of good role. कि मॉर्निंग में आप उठे हो और उठते से ही बहुत क्योटिक फेस बना के उठे हो और अब ये करना है वो करना है, तो आपने अपना पूरा दिन स्पॉइल कर दिया। इन दैट केस आई आस्क देम कि भाई मॉर्निंग में उठो, उठते से सूरज भगवान के पास जाओ। वो गुड मॉर्निंग का जो है वो तो ब्रिटिशर्स छोड़ गए हैं हमारे पास, बट गुड मॉर्निंग हमारे लिए क्या होता है? सूरज को देखो, उनसे कुछ अच्छी अफर्मेशंस बोलो, लाइक सिंपली यू से आई एम द बेस्ट, today is my best day and I'm healthy, happy and safe. That's wonderful. This is like you are recharging your whole day and you are good to go. फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, बिकॉज अगर रोज तुम ये बोलोगे एंड 21 दिन कोई भी चीज़ करते हैं तो वो आदत बन जाती है, ये प्रूव्ड है। तो आपने अगर 21 दिन किया फिर आप रोज ही बोलने लगो तो यू आर गुड टू गो। You must have saved a lot of marriages if I'm not wrong. Yes, I have reversed divorce cases, I think a lot. 80-90 divorce cases I have reversed. मैम जैसे मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन, एंजाइटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज बच्चों में भी काफ़ी नज़र आ रहा है, बिकॉज मैरिज का एक एस्पेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैरिज इज़ ऑल्सो किड्स। तो कहीं ना कहीं बच्चे भी इम्पैक्ट होते हैं कि मम्मी पापा को जैसे देख रहे हैं वो, एंड जनरल भी जो उनकी लाइफ में चलता है, बच्चे डू गेट अफेक्टेड फ्रॉम दिस A lot. तो उसमें भी आप हेल्प करते हो, जैसे स्टूडेंट आपने बोला कंसल्टेशन में? प्लीज कैन यू स्टूडेंट काउंसलिंग बेसिकली वैसे तो क्लास 10th एंड 12th के बच्चों के लिए है, बिकॉज दे सफर अ लॉट ऑफ द पीयर प्रेशर, जी, परफॉर्मेंस प्रेशर, एज वेल एज यार तेरी तो 2 गर्लफ्रेंड है, मेरी तो एक भी नहीं है, मतलब द कॉम्पिटिशन ऑन एवरीथिंग, जी, right? जी। So at that time balancing of peer pressure and performance pressure, पेरेंट्स और टीचर बोल रहे हैं तुम्हें नंबर बहुत अच्छे लाने हैं, करियर टाइम है, तुम्हें जेई क्रैक करना है, कैट क्रैक प्रेशर जो फील होता है हाँ, बच्चों को, तो द बैलेंसिंग ऑफ दैट टू एस्पेक्ट्स इज ब्यूटीफुली डन। मैं उनका टाइम टेबल सेट करती हूँ, बिकॉज समटाइम्स किड्स ना दे डोंट ओपन अप विद देयर पेरेंट्स, जी, बट दे ओपन अप विद मी वेरी ब्यूटीफुली। ओके, सो इन दैट केस एंड वर्किंग पेरेंट्स बेसिकली वो वर्क कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बच्चाज आर ऑन देयर ओन, समटाइम्स दे आर सीइंग मोबाइल, देन टैब्स, देन लैपटॉप्स, देन टीवी, all the time their eyes are exposed to that blue ray of that screen, you know. तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी उनकी बर्न हो रही है। जी मैम।
दिमाग की, मैं समझ रहा हूँ। तो वो परफॉर्म कैसे करेंगे? फिर मम्मा इज नॉट एट होम, शेयर किससे करे, ये भी होता है। एग्जैक्टली नोबडी इज देयर। इसीलिए आई से कि ग्रैंड पेरेंट्स अगर रहें जी मैम। तो इट इज़ अ पुराने ज़माने में जो जॉइंट फैमिलीज का कल्चर था, तो बच्चे बड़े आसानी से, एंड दे आर सो हेल्दी इन माइंड, यू नो, जी जो हमारी जनरेशन है वो हेल्दी है। रीज़न बीइंग कि वी हैव बीन टेकन केयर बाय आवर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो, एंड एवरीबडी इज़ देयर, तो आपको गाइडेंस अच्छी मिलती है। और यहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज में अ लॉट ऑफ टसल इज़ देयर, सर्वाइवल टसल, यू नो। ट्रू दैट मैम, ट्रू दैट। मैम हमारे को एक कॉन्सेप्ट पता था कि स्टूडेंट काउंसलिंग इज एक्चुअली करियर काउंसलिंग के लिए। नाउ दैट यू आर टेलिंग कि इट डज हेल्प इन डिप्रेशन, एंजाइटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज, बच्चा अगर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है उसमें भी आप हेल्प कराते हो। सो ये तो कॉन्सेप्ट ही पूरा अलग नया निकल गया यहाँ पे। Exactly. Career counseling is way different from student counseling. ओके। Student is like adolescence. जब जी। आपके हार्मोन चेंज हो रहे हैं, जी। you are entering into a new world, you want to experiment a lot, you know. So in that case, what happens is कि आप बड़े rebellious से रहते हो by nature. मम्मा ने कहा ये कर लो, नहीं करूँगा, ये कर लो, नहीं करूँगी, आज तुम्हें पार्टी में नहीं जाना है, मैं तो जाऊँगी। बिल्कुल होता है। You know, Yes. that hormones, they play a lot of role. जी मैम। So there comes the student counselor who just says कि कैसे पढ़ाई करना है, कैसे work and play has to be balanced. All work and no play makes a jack a dull boy, you know. So ये छोटी सी लाइन उनको समझानी पड़ती है, इवन पेरेंट्स को भी समझानी पड़ती है कि एवरी टाइम यू शुड नॉट से पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, यू शुड चॉक आउट द टाइम, एंड यू हैव टू बी सम टाइम वार्म एंड पेशेंट। बिल्कुल मैम। आप बच्चे को सिर्फ कमांड कर रहे हो और कंप्लेंट कर रहे हो। कुछ लेडीज़ की आदत होती है, हस्बैंड घर में आया नहीं कि देखो इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, चाइल्ड तो आपका भी है, पूरे दिन तो आप साथ थे, तो आप उसको कितनी वार्मथ और अंडरस्टैंडिंग दे रहे हो एज अ मदर। और अगर फादर घर पे है, मदर गई हुई है, whosoever, two of them, either of the two, ओके। तो बच्चा कन्फाइड करेगा और समझेगा कि भाई ये हमें ह्यूमन समझते हैं, जी और तब बिहेव करेगा प्रॉपरली। सो इट इज पेरेंट्स ऑल्सो हु शुड see their behavior before complaining about the child. अंडरस्टूड। मैम एक बात बताइए, मेरे को एक चीज़ समझ में आई इसमें कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स आपकी काफ़ी हेल्प ले सकते हैं, Yes. क्योंकि ऑन अ लार्जर स्केल अगर हम देखें इसको, तो इफ़ यू आर एबल टू गिव योर इम्पैक्ट एट अ लार्जर स्केल, दैट विल हेल्प अ लॉट ऑफ किड्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। Yeah. Schools and colleges. कॉलेजेस ऑल्सो। Exactly. Because colleges में अलग problems होती हैं. प्लस कई बच्चे जो होते हैं ना, वो ऐसे घरों से आ रहे होते हैं जहाँ पे मैरिटल डिस्कॉर्ड होता है, मैरिज डिस्कॉर्ड होता है बेसिकली। तो वो पापा मम्मी की टेंशन या उनकी फाइट्स देख देख के वो किससे डिस्कस करें। सो वो रिपोकशंस उनके फेस पे, उनके बिहेवियर में, उनके स्टडीज़ में दिखाई देता है। एज अ काउंसलर व्हेन आई सिट विद द चाइल्ड, एंड आई एम नॉट ओनली द काउंसलर, I am a healer, I am a tarot reader, I am an astrologer. जी, So I can multi-talented. go into their skin, you know, कि what they are thinking, how their energy is. You are seeing beyond just the Beyond, child. yes, beyond the child's physical appearance. जी जी। So it is very easy for me to understand कि अभी एक स्टडी थी जहाँ पे बच्चा जो है ना हर चीज़ में ना कहता था अच्छा। और करना ही नहीं है मुझे। वही चीज़ जब मैंने बोली तो मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहा था, और उसने कहा मैं कर सकता हूँ, पर घर में इतनी लड़ाई होती रहती है कि मैं नहीं करना चाहता। वो कहता है मैं इन लोगों को, आई कांट हिट देम, आई कांट डू एनीथिंग टू माई पेरेंट्स, सो वॉट आई डू इज आई डोंट लिसन टू देम, दिस इज माई वे ऑफ बैरियर बना लिया कि ना बोलूँगा हर चीज़ में। Yes. दिस इज हिज वे ऑफ टेकिंग रिवेंज, यू कैन से। बच्चा ही है कि कैसे मैं इनको परेशान, मतलब वो करूँ, यू नो। जी जी जी। सो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी? स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ पे मुझे मैरिज काउंसलिंग करनी पड़ी। ओह, तो देन स्टूडेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ही वॉज वेरी शार्प, ही वॉज गुड, उसका फोकस ही गया हुआ था क्योंकि घर में ही क्योटिक माहौल था। सो इन दैट केस बच्चे ने जब बताया, कन्फाइड किया, तो फिर मैंने पेरेंट्स की काउंसलिंग करी। तो मतलब प्रॉब्लम कुछ And और भी now निकल the सकती kid है। calls me up
Mama is okay and I'm happy auntie and this and that. So I feel very relieved and happy course. कि at least that boy is much more maturer than the parents. And it took me 3 months जी to make that happy family harmonious, peaceful and बट मैम वर्थ इट था ना कि बच्चा खुश है, फैमिली खुश है. exactly So I'm because sure. पेरेंट्स को समझाना ज़्यादा मुश्किल था. उनका mindset हस्बैंड बना के होता है ना हस्बैंड कहता है इसकी गलती है, ये उसको डांटती रहती है देखती नहीं, वो कहते हैं ये एक मतलब blame आपस game. में ब्लेम गेम चल रहा होता है उनके. मैम मेरे को आपसे ये भी जानना था कि डाउन सिंड्रोम और ऑटिज्म बच्चों में काफ़ी अभी देखने को मिल रहा है. मैम डू यू हेल्प इन दैट केस ऑल्सो? यस आई डू. ओके. वो बच्चे बहुत प्योर सोल होते हैं, है ना, उनकी एनर्जी इतनी प्योर होती है. दे जस्ट नीड लव, केयर एंड लिटिल टाइम फ्रॉम यू. ठीक है. सो आई कैन हेल्प देम इन, दे आर नॉर्मल बेसिकली. ठीक है. बस थोड़ा सा उनको समझने की बात है और टाइम देने की बात है और थोड़ा सा स्टाइल ऑफ हैंडलिंग देम शुड बी डिफरेंट, तो चीज़ें हो जाती हैं बहुत अच्छे से. Wonderful. Thank you, ma'am. It was such an honor to sit across you and share this amazing knowledge with our audience. And I'm sure parents, बच्चों को and हमारी general audience को इसमें बहुत नया perspective मिला होगा. And I'm sure कि ये किसी ना किसी को help तो ज़रूर करेगा. बिल्कुल जी. So ma'am, I would like कि हम ये episode end करें by you giving us some tips, क्योंकि हमने ये अक्षय तृतीया से पहले रिकॉर्ड किया है, तो अक्षय तृतीया के लिए कुछ टिप्स हमारी ऑडियंस के लिए आप बताइए प्लीज. सबसे पहले हैप्पी अक्षय तृतीया टू ऑल आवर व्यूअर्स, ऑडियंस. हैव अ वेरी प्रॉस्पेरस ईयर. और बहुत सिंपल सी रेमेडी है. आप मिट्टी के दिए 3 लीजिए, उसमें सरसों का तेल और थोड़ा सा देसी घी गाय का वो मिलाइए और एक आप उसको एंट्रेंस पे रखिए, एक किचन के नल पे रखिए, किचन के नल पे. और जो थर्ड वन है उसे साउथ डायरेक्शन में थोड़ा सा चुटकी काला तिल डाल के शाम के टाइम पे ये तीनों दिए जलाने हैं. बस सिर्फ इतनी छोटी सी रेमेडी से आपके घर में बरकत, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ और सब कुछ आएगा. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट ईयर अहेड. थैंक यू सो मच.